6019 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं अपने पत्रकार बंधु को भी बताना चाहता हूं कि इस प्रतियोगिता में लॉकडाउन में जहां घर में रहना था, हंसने की, काम करने की वजह खोजनी थी, इनकी इस प्रतियोगिता में 6019 लोगों ने भाग लिया और उन 6019 लोगों में से 15 लोगों का चयन किया गया है आज यहां सम्मानित करने के लिए। मैं आप ही के साथ, आप में से जो लोग बैठे हैं, जो सम्मानित लोग हैं, जो मंच से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो मंच के पास आएंगे और जिन प्रतिभागी का मैं नाम लूंगा वो मंच के पास आ जाएंगे। उनका सुधीर कुमार जी, मनोज वत्सी, प्लीज आप आ जाएं, आपको सम्मानित करना है। सुधीर कुमार, मनोज आइए, सुधीर जी। और चाहूंगा कि इस बार हाथों को मुस्कुराने दीजिए, छोड़िए गम, बिल्कुल। तुम भी चुप हो हम भी चुप हैं, कि तुम भी चुप हो हम भी चुप हैं, कब तक ये चुपचाप चले, काट रही है खामोशी, कुछ बात करो तो बेहतर है। भूखी मछली, सूखी दरिया, पूरा चांद, यादों के इस एल्बम को तुम अभी मत खोलो तो बेहतर है। केवल मुस्कुराइए और ताली बजाइए। सब कुमार उत्सव, जिंदगी मिली है मुस्कुराइए की मोटिवेशनल लॉकडाउन कार्यक्रम में विजय प्रतिभागी लॉकडाउन कार्यक्रम में सम्मानित कर रहे हैं मनोज वत्सी और सुधीर जी संयुक्त रूप से, और राजेश जी साथ में, आप भी एक साथ बजाइए ताली, और ताली। हम हैं डॉक्टर यशवंत कुमार जी। नहीं अशोक जी, आप तीनों को मिलकर सम्मानित करना है। आइए सुजीत मिश्रा जी, अशोक गुप्ता जी, आप तीनों लोग मिलकर सम्मानित करेंगे राजेश मिश्रा जी। तस्वीर ले लीजिए इनकी। चलिए मैं निवेदन करूंगा सब लोग राजेश भैया सुधीर मंच पे आ जाए। मैं निवेदन, नितेश कुमार जी, आइए नितेश जी। वाह, नितेश जी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, वजह भी है मुस्कुराने की क्योंकि आज आपका सम्मान है। बहुत बहुत बधाई, तालियां बजाइए। प्रोफेसर जी बिल्कुल अध्यापक भी हैं आप। केशव स्वराज जी का सम्मानित कर रहे हैं। ये 15 लोग थे 6019 प्रतिभागी में। 6019 प्रतिभागी में ये 15 लोग थे जिन्हें लॉकडाउन के दरमियान राजेश जी ने एनएसएस हो, विभिन्न संगठनों से जुड़कर काफी काम आपने किया है इस शहर में, और इस लॉकडाउन में आपने यह पुरस्कार भी जीता। आपका सम्मान। उनके सच्चे स्वरूप स्वामी भवात्मानंद जी हमारे बीच हैं। एलिस कॉलेज जो मेरे जीवन का एक अनमोल समय है और हमेशा एलिस कॉलेज को देखते हैं तो मन खुश हो। स्वामी जी का संबोधन हो, मैं चाहता हूं कि स्वामी जी आज के इस कार्यक्रम के संचालक सतीश कुमार साथी जी को सम्मानित करें। और चूंकि सतीश जी राजीव जी से भी आप आए और राजीव जी को स्वामी जी और ओपी राय जी अपने हाथों से सम्मानित करेंगे और इसके बाद हम लोग सीधे स्वामी जी को सुनेंगे। 5-7 मिनट आप और रहे और विशिष्ट अतिथिगण, आपके प्रति मैं अपना हार्दिक स्वागत प्रकट करता हूँ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि राजेश जी ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं बोलने का आदी नहीं हूँ, तथापि राजेश जी ने यह समझा कि मैंने पुस्तक पढ़ी है, 2-4-5 कविताएं मैंने पढ़ी, मुझे भी कविताएं अच्छी लगी। राजेश जी की भावनाओं के प्रति मैं अपना हार्दिक ये प्रकट करता हूँ कि राजेश जी ने एक अच्छी चेष्टा की है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति दायी है। पुस्तक में कितनी चीजें हैं, सारी चीजों को पढ़ना मेरे लिए संभव भी नहीं है, किंतु कम से कम जिंदगी मिली है, मुस्कुराइए। राजेश जी की यह प्रेरणा
हम सबों को भाती है, मुझे भी भाती है, आपको भी भाती होगी। आप भी जब किसी दुख में कष्ट में होंगे, केवल इस पुस्तक को याद करेंगे तो आपको खुशी होगी, आनंद होगा। यह एक बात रही। आदि रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद ने जिसकी स्थापना की, स्वामी विवेकानंद ने अपने इन आदर्शों को अपने आश्रम में, अपनी संस्था में बहुत उच्च स्थान दिया। आप यह जानकर, आपको यह जानकर खुशी होगी कि अपने आदर्श के विषय में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। अभी एक दिन 2 दिन पहले 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक कोटेशन स्वामी विवेकानंद की हर समय में सबसे चर्चा करता हूँ। मैं उसे आपको बतलाना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि राम कुमार जी ने अपनी संस्कृति की बात बतलाई, अपने राष्ट्र की बात बतलाई, अपने मूल्यों की बात बतलाई। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हे भारत, मत भूलना तुम्हारे स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा यौवन अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि यह राष्ट्र के लिए है। तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। फिर स्वामी जी आह्वान करते हैं, गरीब भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, मोची भारतवासी, चांडाल भारतवासी, सब तुम्हारे भाई हैं, सब तुम्हारे रक्त हैं। और अंत में स्वामी जी कहते हैं, हमें मनुष्य बनने का आह्वान करते हैं। कहते हैं, तुम दिन रात जगदम्बा से, जगन माता से यह प्रार्थना करते रहो, माँ मुझे मनुष्यत्व दो, माँ मुझे मनुष्य बना दो। मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि यह पुस्तक एक अच्छी पुस्तक है जिन्हें। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी आज के हमारे अंतिम वक्ता थे। इस लॉकडाउन ने क्या क्या नहीं दिखलाया। आप किसी के घर नहीं जा सकते, अब बजर हो गई है, कोरोना है। पहले मिलते थे, सामने बैठते थे, भूजा, चना चूड़ा का भूजा होता था और गपशप के बहाने तिरंगा तो डालते हैं फोटो, वो तमाम चीजें, वो देहाती रोटी साग, वो देखकर लगता है कि चलो कोई तो कोई बेहतर प्रयास कर रहा। आपको पता है इस लॉकडाउन में एक परिवार ऐसा था, एक पति पत्नी आत्महत्या करने जा रहे हैं। मैं मीडिया को बताऊं, आपको मैं मिलवाऊं उस व्यक्ति से जिसने उसे बचाया। वो आर्थिक तंगी से ऊबकर वो पति पत्नी आत्महत्या करने जा रहे थे। जिस व्यक्ति ने बचाया, मैं उसे बुला रहा हूं, उनका सम्मान करूंगा। लेकिन बड़ा प्रश्न है, आप फिर घर जाएंगे, आप फिर उस भौतिकवादी सुख में लगेंगे, कल से आपकी दिनचर्या फिर वही होगी। मगर जरा ठहरिएगा, आप अपने बच्चों के साथ कितना समय देते हैं, कितना न्याय करते हैं। आपकी पत्नी, आप दोनों के साथ सामंजस्य कितना बेहतर चल रहा है, जरा सोचिएगा और तब तलाशिएगा। कहीं बैठिए, आप अपनी बचपन की कहानियां उन्हें सुनाइए, उनके पुराने फोटो उन्हें दिखलाइए, उन तस्वीरों में हंसी के बहाने खोजिए, बड़ा मजा आएगा। और राजेश चौधरी का आज का यह कार्यक्रम, आज का यह लोकार्पण, आज का आयोजन शायद तब सफल माना जाएगा। आइए अंत में पूरे मन कर लीजिए। और उसने पूरी प्लान बनाई, उस व्यक्ति को मालूम हुआ, उन्होंने एन केन प्राकारेण तय था कि भी लोग सुसाइड करने जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने उसे रोका, वहां पहुंचा, राजेश जी भी वहां गए और उसे आश्वासन दिया कि मैं आपके आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। एक जीवन की, एक सहयोग की मुस्कुराहट तो दिखाई दी, और वो नाम है विकास कुमार। यही विकासी, ये विकासी है जिन्होंने उस पति पत्नी को आत्महत्या करने से रोका, मुस्कुराने की वजह थी, उन्होंने समझाया कि अभी क्या, अभी तो बहुत वजह है, होने दीजिए पैसे कम, रोटी होंगे, भुजिया नहीं होगा, दाल नहीं होगी, कुछ तो साथ में होगा। अगर प्यार होगा तो सारे स्वाद साथ में होंगे। विकास सम्मान कर रहा है जिसके लॉकडाउन में एक नहीं, दो जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की और मानवता की रक्षा के, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, कुछ नहीं, इन्होंने जा देखा ना है। राजेश जी जब बता रहे थे, वो दृश्य जब गुजर रहा था, तय किया उस पति पत्नी ने, और इन्होंने कहा कि नहीं, मुस्कुराने की वजह है, पैसे नहीं है तो नहीं है, 4 शाम पर सहे, 4 शाम के बाद। मुझे बहुत खुशी है कि राजेश कुमार चौधरी जी एलएस कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं। हम एलएस कॉलेज के शिक्षक हैं, प्राचार्य महोदय उपस्थित हैं। हमारे लिए भी अत्यंत गौरव की महोदय से मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूं
कि एक बार एक विशेष फंक्शन में राजेश जी को हम अपने महाविद्यालय में भी सम्मानित करेंगे। राजेश जी से आग्रह है, निवेदन है कि पुस्तक तो आपने दी है, अपने हाथ से इसमें एक हस्ताक्षर भी कर दें। दूसरा, महाविद्यालय में कुछ प्रतियां अवश्य की और ओपी राय साहब की बात पुराने से पहले कह दिया, बिल्कुल जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा सर। उसमें एक लाइन जोड़ लीजिए सर, मैं भी इनके साथ बैठ कर देखूंगा, संचालन मैं ही करूंगा सर। आइए मैं निवेदन करता हूं, अपनी जगह खड़े हो जाए। 1 2 3 स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी जगह बैठ जाएं।